नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाएंगे एक शानदार जगह साइंस म्यूज़ियम। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हमारी मेट्रो भी आ गई थी और उसके बाद हमने आगे का रास्ता ऑटो से तय किया। ऑटो की सवारी बहुत मज़ेदार होती है। रास्ते में आप हमेशा कुछ न कुछ नया देखते चलते हैं, चाहे वो बाज़ार हो या फिर शहर की गलियाँ। तो चलिए चलते हैं। कुछ ही देर बाद ऑटो वाले भैया ने हमें म्यूज़ियम के बाहर छोड़ दिया। ये है साइंस म्यूज़ियम का बाहरी हिस्सा, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। अब देखते हैं अंदर चल के कि यहाँ हमें क्या-क्या नया देखने को मिलेगा। मैं पहली बार ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे रिकॉर्ड करनी है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हेजिटेशन को साइड रख के कोशिश करी। तो चलिए चलते हैं। ये हैं रंग-बिरंगी मछली की विभिन्न प्रजातियाँ। इन मछलियों को देखो, पानी में ऐसे तैर रही हैं जैसे रैंप वॉक कर रही हों। इनकी ज़िंदगी शांत, स्वच्छ और खुशी से भरपूर है। बस ऐसे ही लाइफ चाहिए। ये मछलियाँ इस म्यूज़ियम की स्टार हैं। उसके बाद हम गए ऊपर वाले फ्लोर पे। ये देखो, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखते हैं इस सभ्यता के लोग कैसे रहते थे। यह सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि यह बहुत ही विकसित और शहरी सभ्यता थी। इंडस वैली के लोग बहुत ही समझदार थे। उन्होंने अपने शहरों का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया था। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो खुदाई के दौरान हमें मिली हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये नर्तकी की मूर्ति और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है जो मोदी जी की तरह लगता है, ये हमें कौन से शहर से मिला है। उसके बाद हम गए दूसरे सेक्शन में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। हड़प्पा का ही एक शहर है मोहनजोदड़ो, जहाँ से हमें ग्रेट बाथ टब मिला है, यानी कि महान स्नान घर मिला है। और ये कुछ खिलौने और मूर्तियाँ जो हड़प्पा के बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी, जो बेहद ही खूबसूरत हैं। ये लोग बर्तन बनाने में भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। बाकी ये सभ्यता किस तरह समाप्त हुई, इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये बर्तनों की दुकान है। ये कुछ मनके हैं जो वो अपने आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते थे, जो मुझे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। काश मैं इन्हें ले पाती। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दिखा एक घंटा, जिसको मैंने यूं ही पता नहीं क्यों ही बजा दिया। इस म्यूज़ियम की हर एक दीवार आपको कुछ ना कुछ सिखाती ही है। यहाँ थी एक केमिकल लेबोरेटरी। ये हैं भारत के महान चिकित्सक और सर्जन सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि पुराने समय में धातु से सिक्के कैसे बनते हैं, जिन्हें हाथ से आकार दिया जाता था और उस पर राजा का नाम लिखा जाता था। ये है लोह स्तंभ जो कुतुब मीनार में स्थित है। ये लाल किला जो 1638 में शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी किसी मुग़ल शासक का मकबरा है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता ये किसका था। फिर मुझे दिखा ताजमहल, जिसे मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जो बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। आगरा तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने यहीं से देख लिया। ये है सांस्कृतिक प्रदर्शनी, जहाँ से हमें भारत के विभिन्न प्राचीन और पारंपरिक वाद्य यंत्र देखने को मिल रहे हैं, जैसे वीणा, ढोलक। ये सुराही, इसकी गर्दन देखो।
यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट में बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिखाया गया है माँ के पेट में बच्चे का विकास। यह हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे एक छोटा सा भ्रूण पूरी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार होता है। इससे मिलो, ये है हॉबनक्यूलस। इसके हाथ और पैर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ये मुझे बुला रहा था, मैंने इसके साथ भी तस्वीर ले ली। ये हैं एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन के तत्व। फिर मैंने गौरिल्ला से मुलाकात की। फिर शुरू हुआ मस्ती टाइम। मैंने चलाई साइकिल। ये साइकिल नहीं चल रही थी, नहीं घूम रही थी, बस एक ही जगह खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, लगा ले तू सारी एनर्जी, मैं नहीं हिलने वाली। आज मेरा साइकिल पार्टनर था वो हड्डियों का ढांचा। ये हैं कुछ महान वैज्ञानिक, कुछ खतरनाक वायरस की तस्वीरें। और ये हैं हम, कि कैसे कैसे हम बने। यानी कि मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, उसी की स्टेजेस दिखाई गई हैं यहाँ पे। उसके बाद हम चले गए नीचे एक अलग ही दुनिया में, जो है डायनासोर युग। डायनासोर लाखों साल पहले अस्तित्व में थे, लेकिन इस म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि उस समय का वातावरण कैसा था, उनकी आदतें, शिकार करने का तरीका। उड़ने वाले डायनासोर भी थे। मुझे यहाँ डायनासोर को देख के इतना डर नहीं लग रहा था जितना डर उनकी आवाज़ें जो वहाँ गूंज रही थी उनसे लग रहा था। डायनासोर भी दोनों तरह के होते थे, मांसाहारी भी और घास खाने वाले भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर का अंत 65 मिलियन साल पहले एक बड़े एस्टेरॉयड से पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ। इस टक्कर से भारी मात्रा में धूल और गैस वातावरण में फैल गई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में मुश्किल हो गई, जिसका असर जलवायु पर पड़ा और डायनासोर समेत कई अन्य जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डर लगा था वो यही वाला डायनासोर था, क्योंकि इसकी आवाज़ ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही थी और ये एकदम से झुक जाता है नीचे को। मुझे बस इस वाला डायनासोर का नाम पता है, इसका नाम है बलूचीथेरियम। बाकी मुझे और किसी का भी नाम वहाँ पर याद नहीं हुआ। शायद ये ऊँट की प्रजाति से निकला होगा, या फिर ऊँट इसकी प्रजाति से निकला है। डायनासोर के नाम हाँ इतने बड़े और इतने अजीब अजीब से थे, मुझे याद नहीं रहे थे। इसकी गर्दन देखो कितनी लंबी है, ये कैसे खाता होगा पता नहीं। वैसे आपको लग रहा है क्या डर फ़ोन में देख के? ये भी उसी टाइम के हाथी है जो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ये भी ये देखो, ये बड़ा ही क्यूट सा जानवर है। इसका नाम मुझे नहीं पता। वैसे ये भालू नहीं है, इसको भालू मत समझना। पांडा भी नहीं लग रहा। और लास्ट में थी ये आदि मानव की गुफा। ये बच्चा बाहर खड़ा है, अंदर इसकी मम्मा खाना बना रही है और ये इसके पापा हैं जो बाहर पत्थर उठा रहे हैं। मतलब मुझे इस इमेज को देख के यही समझ में आया कि यही हो रहा होगा। बाकी आप बताना कमेंट में मुझे। उसके बाद हम बाहर आ गए अपने युग में। ये है हमारी प्यारी मोनालिसा।
देखो इसका शरीर आधा गायब। ये थी कलर शेडो वाली वॉल। ये है मिरर ऑफ फन, जिसमें अलग अलग तस्वीरें बन रही थी मेरी, बहुत ही अजीब अजीब सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आप इस तरह से हट के खड़े हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी शैडो बन जाती है बहुत देर तक। ये है दर्पण भूल भुलैया, जहाँ आपको चारों तरफ केवल दर्पण ही दिखाई देंगे। महसूस होता है कि आप एक जादुई दुनिया में आ गए हैं। अगर आप नीचे देखते हुए आगे चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना तो इधर उधर ही टकराते रहोगे। इन दर्पण को इस तरह से लगाया जाता है कि आपको हर दिशा में एक ही रास्ता दिखाई दे, लेकिन वास्तव में यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम आ गए इस गुफा से बाहर, और ये देखो यहाँ पर कितनी सारी अवनी है। फिर हम घूमते घूमते थोड़ा थक गए थे, तो मैं वहाँ पर बैठ गई और थोड़े आगे ही मैंने जाके देखा, वहाँ पर थी एक शॉप जहाँ बहुत महंगा सामान मिल रहा था। फिर हम आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, और ये देखो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एआई की मदद से बोल रहे थे। अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, और यहाँ आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आज़ादी के पहले हमारा भारत कैसा था और आज़ादी के बाद का भारत कैसा था, कैसे आज़ादी मिली, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई। ये टेलीफोन हमारे जीवन का एक समय में अहम हिस्सा था। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे घर पर ऐसे टेलीफोन थे। मैंने इनसे बात करी है कई बार अपने पापा से। किस किसने इन टेलीफोन का यूज़ किया है मुझे बताना। अब तो सबके पास अपने सेल फोन होते हैं। ये है मौर्य साम्राज्य का भारत, मुगल साम्राज्य, और ये है छिन्न भिन्न भारत के टाइम का नक्शा, और ये है स्वतंत्र भारत का नक्शा, और ये जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ इमेजेस चल रही हैं जो आज़ादी के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी उनके बारे में। फिर हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि इतना सारा घूमने के बाद हमें भूख लग रही थी। और आज फिर हमने की पेट पूजा, जिसमें हमने खाई पाव भाजी और डोसा। उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।